नमस्कार, मैं एस्ट्रो स्मिता। कई बार व्यक्ति की कुंडली में बहुत सारे दुर्योग होते हैं, जिसमें विष दोष हुआ, ग्रहण दोष हुआ, प्रेत बाधा दोष हुआ, बहुत सारे दोष होते हैं। अगर हम उन्हें उपाय बताने भी लग जाए तो उपाय करते करते बहुत टाइम चला जाता है, लेकिन व्यक्ति की लाइफ में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है। हर कोई चाहता है कि कोई एक ऐसा उपाय हो जिसको करने मात्र से उसके सारे दुख दूर हो जाएं और उसके जीवन में परिवर्तन हो जाए, उसके जीवन में सुख ही सुख आ जाए। तो उसमें एकमात्र उपाय है श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ। जो श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ है, इसका सबसे पहले उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे होते हैं। वो उत्तरायण का इंतजार करते हैं कि कब उत्तरायण होगा और कब वो अपना प्राण त्याग करेंगे। तो उस समय पे श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास भेजते हैं और बोलते हैं कि उनके पास, तुम्हारे जो पितामह हैं उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, उनके पास जाओ और उनसे ज्ञान अर्जित करो, उनसे प्रश्न करो और उसके बदले तुम्हें बहुत सारे ज्ञानवर्धक उत्तर मिलेंगे। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं और उनसे 4-5 प्रश्न पूछते हैं। उनमें से उनका एक प्रश्न होता है, वो बोलते हैं भीष्म पितामह से, को धर्म सर्वधर्माणाम भवतो परममतः किम जपुन्मुच्चेत जंतु जन्म संसार बंधनात्। अर्थात कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और कौन सी शक्ति ऐसी शक्ति है कि जिसका जप तप मात्र करने से जो मनुष्य है इस संसार रूपी भवसागर से पार पा जाए। तब जो भीष्म पितामह है वो कहते हैं कि सिर्फ श्री हरि जो विष्णु है वही इस चराचर जगत में अलग अलग रूप में, अलग अलग नामों में वो व्याप्त है और उनकी पूजा मात्र करने से ही व्यक्ति इस संसार रूपी जो भवसागर है इससे पार पा जाता है। जब व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसके सारे ही दुख, जितने भी दुख हैं, वो श्री हरि विष्णु हर लेते हैं। तो जब हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, ये श्री विष्णु के 1000 नाम हैं। इसमें सूर्य के भी नाम हैं, शिव के भी नाम हैं, गणेश जी के नाम हैं, माता दुर्गा के नाम हैं, महालक्ष्मी के नाम हैं, ऋषियों के नाम हैं, पितरों के नाम हैं, जितने भी पूजनीय हैं सबके नाम हैं। और ये सारा ही संबोधन भगवान विष्णु के लिए किया गया है। अर्थात इस संसार में ये सारी ऊर्जाएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन स्वयं भगवान विष्णु ही इन्हें संचालित करते हैं। हम इनको इनके रूप में पूजते हैं, लेकिन इनको चलाने वाले और ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु द्वारा ही ये चलते हैं। और जब हम शिव की बात करते हैं, वहाँ पे शिव के भी नाम हैं। त्रिदेवों की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये ऊर्जाएं अलग अलग हैं, लेकिन उसमें भी भगवान विष्णु को ब्रह्मा कह के भी उनको संबोधित किया गया, शिव कह के भी उनको संबोधित किया गया है, गणेश कह के भी उनको संबोधित किया गया है, लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष। लोकाध्यक्ष भगवान गणेश को कहा जाता है, तो वहाँ पे भी श्री विष्णु को ये बोल के संबोधित किया गया है। सूर्य के भी जितने नाम हैं वो संबोधन भगवान विष्णु के लिए किया गया है, अर्थात भगवान विष्णु ही सूर्य हैं। तो जब हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो जो हमारे 7 चक्र हैं ये धीरे धीरे करके एक्टिव होते हैं। हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो धीरे धीरे करके जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति का हमारे जीवन से बहुत बड़ा कनेक्शन है। जो व्यक्ति की आयु होती है वो कुंडलिनी शक्ति द्वारा वो निर्धारित होती है। अगर ये सुप्त अवस्था में रहती है, व्यक्ति बिल्कुल भी आध्यात्म की ओर नहीं बढ़ता है, तो जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो सुप्त अवस्था में होती है, तो व्यक्ति की आयु धीरे धीरे करके उसके बुरे कर्मों के द्वारा क्षीण होती रहती है। लेकिन जैसे व्यक्ति आध्यात्म की ओर बढ़ता है तो उसकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो धीरे धीरे करके जागृत होती है और व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे सिर्फ आयु वृद्धि का ही नहीं, इसमें श्री विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से व्यक्ति के जितने भी मनोवांछित जो फल हैं
अगर किसी की संतान नहीं हो रही है, या किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को धन का अभाव है, या किसी भी तरह की रोग ही रोग हो रहे हैं, या किसी ने आप पे जादू टोना किया है, इसको श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तब भी किया जाता है यदि व्यक्ति को ये लगे कि उस पे किसी ने किसी भी तरह का तंत्र मंत्र किया हुआ है, तब भी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। इसके अनेकानेक इसके लाभ हैं। तो ये थी श्री विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में एक सूक्ष्म जानकारी। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी अन्य विषय पे जानकारी लेके आऊँगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। नमस्कार।